जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी का शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेज में। दिस इज संदीप शुक्ला फ्रॉम शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेज। राष्ट्र हित में शिक्षा। आप सभी को इस तरीके से यानी शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेज से हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। फ्री, एकदम फ्री, नोट्स फ्री, हर एक चीज़ फ्री। हैंड राइटिंग नोट्स हैं, ये देखिए कितने सुंदर और अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं। तो आपको हर एक चीज़ फ्री दी जा रही है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लोगों को शेयर करिए कि आपको अब गरीब हों या अमीर हों, महल वाले हों या झोपड़ी वाले, सबको शिक्षा एक समान राष्ट्र हित में शिक्षा मिलेगी। आप लोग शिक्षा के अधिकारी हैं तो इसलिए आपको शिक्षा निहित दी जाएगी। तो अब आप लोग शेयर करिए और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और फ्री में शिक्षा पाइए। अब क्लास 10 की हिंदी पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 की हिंदी कक्षा 10 वाले गौर से देख लो। बस शब्द रूप में आपके शब्द रूप आते हैं 2024 में। केवल जो आएंगे मैं उतने को ही पढ़ाने वाला हूँ इस बार। जो आएगा वही पढ़ाऊँगा। तो 2024 में आपका फल और मति, मैं इनको जिस ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, जिस तरीके से बता रहा हूँ, उसको आप देखकर अध्ययन करिए और उसी ट्रिक से आपके जो 1-2 नंबर हैं तो वो क्लियर होने वाले हैं, एकदम 101% गारंटेड। बस जितना बताएं, जैसे बताएं वैसे आप क्लियर करिए। बुक में लिखा होता है ये विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और आप लोग वैसे याद करते रहते हो, भूल जाते हो। और कोई तरीका नहीं है याद करने का। हम एक ट्रिक बता रहे हैं, जैसे बताएं वैसे आप याद करिए। तो आप पहले लिख लीजिए विभक्ति, फिर एक तरफ लिख लीजिए एक वचन। विभक्ति और एक वचन, विभक्ति कर लीजिए, एक वचन कर लीजिए। अभी द्विवचन का नाम नहीं लीजिए, विभक्ति और एक वचन। तो इधर प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ठीक है, ये लिखते जाइए। इधर एक वचन में जो एक वचन का है वो लिखिए। तो प्रथमा जैसे है आपका फलम, फलाम, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फल। अब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब आपको गिनने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो फलम, फलम, अब एक वचन क्या है, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात, फलस्य, फले, हे फल। इसी प्रकार से आपको विभक्ति और द्विवचन लिख लेना है। विभक्ति और द्विवचन लिख लेना, यही ट्रिक है। पहले एक वचन लिख लीजिए, फिर दो वचन, फिर तीन वचन, और इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। एक वचन, दो वचन, बहुवचन क्या होता है। तो आप क्यों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक साथ याद कर रहे हैं, अलग अलग करके याद करिए, आसानी तरीके से याद हो जाएगा। अब इसमें भी आपको विभक्ति लिख लेना है संबोधन तक। अब दो वचन क्या है वो देख लें। फले, फले, फलभ्याम, 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 फलयो, फलयो, हे फले। फले, फले, फलभ्याम, 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 फलयो, फलयो, हे फल। अब इसमें कुछ याद करने का नया नहीं है। आपको फले, फले 2 बार बोलना है, फलभ्याम, फलभ्याम, फलभ्याम 3 बार बोलना है, फलयो, फलयो 2 बार बोलना है, और हे फले 1 बार बोलना है। तो इस तरीके से आप कंठस्थ कर सकते हैं आसानी से। हमको 2 बार बोलना है फले, फले, 3 बार फलभ्याम, फलभ्याम, 2 बार फलयो, फलयो, और 1 बार बोलना है हे फले। तो इस तरीके से इसमें एक वचन में भी वही है। फलम, फलम 2 बार बोलना है, फलेन 1 बार बोलना है, फलाय 1 बार बोलना है, फलात 1 बार, फलस्य, फले, हे फल। इस तरीके से आपको बोलना है और कंठस्थ कर लेना है। एक वचन और दो वचन आपने पढ़ लिया। अब बारी आती बहुवचन की। बहुवचन, बहुवचन क्या है, तो विभक्ति और बहुवचन, जैसे 2 को लिखा वैसे तीसरे को भी लिख लिया, विभक्ति बहुवचन। अब इधर भी कर लिया प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब इधर क्या बहुवचन में फलानि, फलानि 2 बार फलानि, फलानि आया, तो फलानि, फलानि, फले, फलभ्या, फलभ्या। अब 2 बार फलान, फलान 1 बार फले, और दूसरी बार फलेभ्यः, फलेभ्यः, फलानाम, फलेषु, हे फलान। बहुत ही सरल ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो और परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से लिख सकते हो। अगर इससे आप एक वचन, दो वचन, बहुवचन करके याद करोगे तो आप भूल जाओगे और गलत लिख दोगे। तो इस तरीके से एक एक करके याद करोगे, आप बिल्कुल सही तरीके से उसको कर पाओगे। अब बात आती है मति की। मति के शब्द रूप क्या हैं, मति के शब्द रूप क्या हैं, तो मति केवल फल और मति ही आपको पढ़ना है। हाई स्कूल वाले
ध्यान से सुन लो, कक्षा 10 वाले, क्लास 10 वाले, केवल फल और मति के अलावा तुम कुछ भी स्टडी ना करो। अगर कोई बताता है शब्द रूप में ये याद कर लो, वो याद कर लो, कुछ याद ना करो। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना याद करो, केवल वही आपको आएगा। आप यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से, हिंदी बोर्ड से हैं, तो आपको हिंदी में यही देखने को मिलेगा, शब्द रूप में फल और मति, फल और मति। तो फल मैं पढ़ा चुका हूँ, अब मति पर बात आती। तो मति के शब्द रूप देख लो। विभक्ति आपको वैसे ही लिखना है, विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, वैसे ही लिख लिया। फिर देखो वही लिखा है एक वचन, मतिया मति मतया मते मतया मतया मतयाम हे मते, वही सेम कंटेंट है। उसी तरीके से आपको लिखना है, उसी तरीके से कंठस्थ करना है, एकदम सरल तरीके से याद हो जाएगा। मतिया मति मतया मते मतया मतया मते मतयाम हे मते, एक वचन हो गया आपका। दो वचन क्या है, विभक्ति, विभक्ति लिख लिया, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब दो वचन देखा हमने, मति का दो वचन, मति मति मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम। देखो उसमें दो वचन में वही था, इसमें भी दो वचन में वही है। मति मति दो बार है, मतिभ्याम 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 तीन बार है, मतियो मतियो दो बार है, हे मते। तो दो वचन उसमें भी सेम था, इसमें भी दो वचन सेम है। यानी तुमको याद नहीं करना, अगर एक याद हो गया, अगर फल का याद हो गया तो मति का याद है, मति का याद हो गया फल का याद है। तो ट्रिक है, कितनी आसान है। आप लोग अगर अच्छी लगे और पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़, ऐसे हैंड राइटिंग नोट्स और हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकें। क्लास 10 की हिंदी के लिए केवल आपको शब्द रूप दो ही पढ़ना है, फल और मति का, इसके अलावा कहीं से नहीं आने वाला है। तो दो वचन हो गया, बहुवचन, अब विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बहुवचन क्या है, मतया मति मतिभि मतिभ्या मतिभ्या मतीनाम मतीसु हे मतिया, यानी उसका जैसा बहुवचन है सेम इसका बहुवचन है, मतया मति मतिभि मतिभ्या मतिभ्या मतीनाम मतीसु हे मतिया। ये तो बहुवचन हो गया तुम्हारा मति का। तो इस तरीके से आपको एकदम आसान और सरल ट्रिक में मैंने पढ़ाया है। तो अगर अच्छा वीडियो लगे, 2024 में अगर आप लगे कि हम 90 प्लस कर पाएंगे, इन वीडियो को देखकर, इन चीज़ों को पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकें, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि आप वो लोग भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।